हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं +1 की अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर सेकंड अभी चल रहा है, तो आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 10 टर्म्स हम ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट वाली टर्म इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, इनमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इस जो है आपको इस टर्म से यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मान लो आपने जो है 50,000 की मशीनरी परचेज की, 60,000 में उसको सेल कर दिया, आपने बेच दी। तो देखो, आपने परचेज तो 50,000 की थी, सेल कर दिया आपने कितने की, 60,000 की। तो आपने जो है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए उस पर। तो वो आपको कितने मिल गए, वहाँ से 10,000 मिल गए। तो यहाँ पे ये 60,000 क्या है आपका, ये है आपका रेवेन्यू। 50,000 क्या थे, आपके एक्सपेंसेस थे, और 10,000 आपकी क्या होगी, इनकम होगी ये चीज़ क्लियर। अब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपको जो इनकम अर्न हुई है, इसको हम बोलेंगे इनकम। ये जो है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिपेंड करती है। बट अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, लाइक 1 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन हमारी आ जाती है कि टोटल जो है बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इनकम का क्या हुआ, इनकम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करती है, और प्रॉफिट हमारा होगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, राइट। तो प्रॉफिट हमारा 2 टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये आपको जो है आगे जब चैप्टर करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। देन है हमारी नेक्स्ट टर्म गेन। गेन क्या होता है, गेन एक देखो, जो हमारा प्रॉफिट है ना, वो एक तरह से जो हमारी रेगुलर इनकम टाइप हो गया। बट जो हमारा गेन है, गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर और नॉन रिकरेंट नेचर, कि जो नॉर्मली जो आपके टाइम पीरियड में नहीं होता, नॉर्मली केसेस में नहीं होता। लाइक अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स को सेल किया और वहाँ से आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो वो आपका गेन हो गया। यानी अब जो आपकी मशीनरी है जिससे आप काम कर रहे हो, तो ये तो है नहीं कि वो आप जो है हर दूसरे दिन बेच रहे हो। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, वो तो आप हर चीज़ जो है मतलब सेल परचेज करते रहोगे। बट जो चीज़ आपने फिक्स टाइम के लिए ली हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए ली हुई है, वो तो आप डेली जो है परचेज सेल नहीं करोगे। अगर आपका बिजनेस स्टेशनरी का, तो वहाँ पे आप मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये चीज़ें जो है डेली सेल परचेज नहीं करोगे। सो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी ट्रांजैक्शन जो डे टू डे रूटीन बिजनेस में नहीं होती है, बहुत ही रेयर होती है, कभी कभार होती है, इरेगुलर बेसिस पे होती है, और उनसे जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है लॉस। लॉस हमें कब होते हैं, तब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और जो हमारी रेवेन्यू है वो कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। लॉस जो हमारे वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से भी हो सकते हैं और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में से भी हो सकते हैं। लॉस ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक जो है आपका कैश चोरी हो गया, आपकी गुड्स जो है किसी ने चोरी कर ली एक तरह से, या फिर आपने जो फिक्स्ड एसेट्स है वो लॉसेस में सेल कर दिया। आपने 60,000 का परचेज़ किया था, बट आप उसको 50,000 का सेल कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो है 10,000 का लॉस हो गया। तो ये इससे अफेक्ट क्या पड़ता है बिजनेस पे, इससे जो ओनर्स की इक्विटी है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। सो ये क्या है कि मान लो आपका जिस भी स्पेसिफिक गुड्स के लिए आपने बिजनेस किया है, मान लो आपने जो है बिजनेस किया है स्टेशनरी का और मैंने जो है बिजनेस किया है फर्नीचर का, तो आपकी जो भी एक्टिविटी होंगी स्टेशनरी से रिलेटेड, उनके लिए आप परचेजेस वर्ड यूज़ करोगे। बट अगर आप मशीनरी परचेज करोगे तो वहाँ पे आप मशीनरी ही लिखोगे। और अब मेरा बिजनेस है मशीनरी का, तो जहाँ पे मैं मशीनरी का लेन देन करूँगी, अगर मैंने मशीनरी परचेज़ किया तो मैं वहाँ पे सिर्फ परचेजेस लिखूँगी। बट अगर मैं स्टेशनरी परचेज़ करूँगी तो वहाँ पे मैं स्टेशनरी ही लिखूँगी। मतलब जिस भी स्पेसिफिक गुड के लिए, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब भी उस चीज़ को हम खरीदते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए जो है परचेजेस वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करें परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। मान लो जो मशीनरी मैंने परचेज़ की थी
अब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, वो अच्छे से नहीं चल रही है, अच्छे से काम नहीं हो रहा, तो मैं उसको क्यों रखूँगी? मैंने पैसे लेके ख़रीदी है, मैं उसको वापस कर दूँगी जहाँ से भी मैंने वो परचेज़ की थी। अब जो परचेज़ मैं वापस करूँगी, जो भी मैंने गुड्स, जो भी मैंने मशीनरी परचेज़ की थी, तब मैं उसको वापस कर दूँगी। तो फिर मैं अपनी क्या एंट्री, किस चीज़ से उसकी एंट्री करूँगी? परचेज़ रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड, राइट। देन अगर हम बात करें सेल्स और सेल्स रिटर्न की, इसके साथ भी सेम ही केस है कि तब हम जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिस पर्टिकुलर गुड्स का हमारा बिजनेस है, उस चीज़ की हम सेल करते हैं, तब हम उस चीज़ की सेल करेंगे, ठीक है। तब सेल करेंगे तो हम लिखेंगे सेल्स। अब जिस पर्सन को हमने सेल की थी उसके पास गलत प्रोडक्ट चला गया, उसके पास डिफेक्टिव पीस चला गया, तो वो भी वापस करने आएगा हमारे पास। तब वो वापस करने आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बोलेंगे। सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड भी बोलते हैं। अब सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न तो देख के हम बड़ी ईजिली से जो है ये टर्म्स डिफाइन कर देते हैं। पेपर में जो है ये इनडायरेक्टली सा पूछा जाता है, मतलब जिससे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाए, तो वहाँ पर रिटर्न्स आउटवर्ड और रिटर्न्स इनवर्ड वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो आप इन चीज़ का जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट एंड वन मोर थिंग, जो हमारी सेल्स और परचेजेस होती हैं, दोनों ही कैश परचेजेस भी हो सकती है, क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है और कैश सेल्स भी हो सकती है। कैश का मतलब कि हम उसी टाइम पैसा ले दे रहे हैं, कि भी जितने की चीज़ थी हमने उसी टाइम पेमेंट कर दिया, उसी टाइम पेमेंट रिसीव कर ली। क्रेडिट का मतलब होता है कि हमने उधार पे ले ली, हम पेमेंट जो है बाद में कर रहे हैं, या फिर हम जो पेमेंट रिसीव जो है बाद में कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटर्स की। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। एक चीज़ होती है ट्रेड रिसीवेबल, एक टर्म होती है ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और ट्रेड पेबल को इस तरह से। सो अभी हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल में हमारी दो टर्म्स इंक्लूड होती है। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस हमारे होते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, याद रहेगा आपको क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड यानी तब हम ट्रेड करते हैं, एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। रिसीवेबल जो चीज़, जितना भी पैसा हमने लेना है, रिसीव करना है, ये हमारा किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल में। कि ट्रेड में हमें जितना पैसा लेना है वो हमारा क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल हो गया। दो टर्म इसके अंदर ऐड होती है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। पहले हम बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स यानी जिसको हम उधार पे चीज़ दे देते हैं, हमने उधार में जो है सेल कर दी अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। लाइक मान लो कि मेरा मशीनरी का बिजनेस था, तो मैंने जो आपको मशीनरी उधार पे दे दी कि आप मशीनरी रख लो और जो है आप पेमेंट बाद में कर देना, तो आप मेरे क्या बन जाओगे? डेटर्स बन जाओगे प्लस बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे क्या होते? जो अमाउंट आपको रिसीव होनी है, अभी जो है रिसीव नहीं हुई है, देन हम किसी भी बिल से। देन हमारे आते हैं क्रेडिटर। अब क्रेडिटर में हमारे क्या आएंगे? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर प्लस हमारे होते हैं बिल्स पेबल, राइट। तो अब क्रेडिटर यानी जिससे हमने उधार पे लिया है। डेटर में हमने दिया था, क्रेडिटर में क्या आ जाएगा? हमने लिया है, तो वो हमारे क्या होंगे? क्रेडिटर। ट्रेड पेबल में क्या आता है? ट्रेड पेबल में वो चीज़ें आती है जिनको पैसा हमें देना होता है। ट्रेड रिसीवेबल में पैसा लेना होता है, ट्रेड रिसीवेबल में पैसा लेना होता है, ट्रेड पेबल में पैसा देना होता है। तो वो क्रेडिटर जिनसे हमने सामान उधार पे लिया है, जहाँ से हमारी जो है कुछ भी चीज़, जहाँ से हम सप्लाई, जो हमारे सप्लायर हैं उनसे हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम जो है पेमेंट बाद में करेंगे, तो वो हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए, राइट। और ऐसे ही जो भी हमारे जो बिल पेंडिंग है, जिनकी हमें पेमेंट जो है अभी करनी है, लाइक कोई भी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या किसी भी तरह का कोई भी बिल जिसकी पेमेंट जो है अभी हमने नहीं की है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? बिल पेबल। देन हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या होती हैं? अब गुड्स को ना आप कनेक्ट करना, जो हमने परचेजेस और सेल्स की टर्म पढ़ी है।
गुड्स, पहले तो हम बात डिफरेंस देखो गुड्स और सर्विसेज में। गुड्स वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं। सर्विसेज वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो गुड्स क्या हो गए हमारे, फिजिकल आइटम्स हो गए ऑफ ट्रेड, यानी जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप मशीनरी का बिजनेस कर रहे हो तो आप मशीनरी आपके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो तो स्टेशनरी आपके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। जैसे हम परचेजेस और सेल्स में किया ना कि जिस भी पर्टिकुलर गुड्स का आप जो है बिजनेस कर रहे हैं वही जो आपके लिए क्या हो जाएगी, परचेजेस और सेल्स हो जाएगी, और वही आपके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट की। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी को लेने में, परचेज करने में आपका जो भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें वाउचर की। वाउचर क्या होता है, एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत होता है कि बिजनेस जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है एक दूसरे के साथ, किसी भी पार्टी के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, हमारे पास उन सब का सबूत है। कोई भी कल को जो है हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता झूठा, कोई भी हमें जो है गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ों के सबूत है। लाइक हमारे पास कैश मेमो है, इनवॉइस और बिल रिसिप्ट है, डेबिट और क्रेडिट नोट्स हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे वाउचर हो गए। सो इस वीडियो में जो है हमने यही टर्म्स डिस्कस करनी थी। अभी भी कुछ टर्म्स रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और फिर हम जो है इसके MCQ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।